नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में शुगर के पेशेंटों की संख्या हर साल तेज़ी से बढ़ती जा रही है। भारत में लगभग लाखों लोग हर साल इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। आज हर 10 में से 2 व्यक्ति शुगर से प्रभावित है। या तो वो डायबिटिक है और या तो वो प्री डायबिटिक, यानी उसे डायबिटिक हो सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति का खान पान और उसकी जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अनियमित खान पान और ख़राब जीवन शैली के चलते हर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो रहा है। और इसी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए मैं आपको होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा। इसके सेवन से आप इस बीमारी से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी जानकारी दूंगा कि ये शुगर की बीमारी कैसे होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या क्या बचाव है। साथ ही आप इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डायबिटीज़, शुगर या मधुमेह कहें या डायबिटिक, ये एक ऐसी बीमारियों का एक समूह होता है या कहें कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है और काफ़ी समय तक बढ़ी रहने के कारण ये एक डायबिटिक का रूप ले लेती है। इसी को हम शुगर, मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे सेल्स, मसल्स या कहें मांसपेशियों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही ये ब्रेन को भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिससे हमारा ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। और इसलिए ब्रेन सेल्स या कहें हमारे सेल्स को, मसल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर पैनक्रियाज एक जो ग्रंथि होती है वो एक हार्मोन सिक्रिएट करती है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, जो हमारे खाने में से शुगर और फैट को तोड़कर उसे हमारे शरीर के लिए यूज़फुल बनाती है। और जब ये पैनक्रियाज, ये ग्रंथि किसी वजह से अगर कम इंसुलिन प्रोडक्शन करने लगे या बिल्कुल ही इंसुलिन प्रोड्यूस ना करे और या हमारे शरीर में इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो उस कारण जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो होता है वो सही तरह से यूज़ नहीं हो पाता और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। और बहुत दिनों तक अगर ये बढ़ी हुई रहे तो ये डायबिटिक का रूप भी ले लेती है। कई बार हमें डायबिटिक का पता तब लगता है जब हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं या शुगर टेस्ट कराते हैं। उसमें कुछ नॉर्मल लिमिट होती है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हम डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। तो इसमें कुछ नॉर्मल वैल्यू दे रखी है जो कि एक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है, जो कि खाने से पहले हम कराते हैं ब्लड टेस्ट, और एक खाने के बाद अगर ब्लड में शुगर है वो नापने के लिए कराते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर खाने से पहले आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो 70 से 100 मिलीग्राम पर डेकालीटर होनी चाहिए। और नॉर्मल वैल्यू खाने के बाद अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो 70 से 140 के बीच आपका शुगर लेवल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है प्री डायबिटिक, यानी आप डायबिटिक नहीं हैं लेकिन आपका शुगर लेवल इस तरह से है कि आपको भविष्य में शुगर हो सकता है। तो प्री डायबिटिक अगर आप हैं तो आपकी फास्टिंग की यानी खाने से पहले की ब्लड शुगर आपकी होगी 101 से 125 के बीच में, और पोस्ट यानी खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल होगी आपकी 141 से 200 के बीच। तो इसे हम प्री डायबिटिक कहते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड शुगर खाने से पहले 125 मिलीग्राम पर डेकालीटर है या उससे ऊपर है तो वो डायबिटिक पेशेंट माने जाते हैं। और खाने के बाद अगर उनका ब्लड शुगर लेवल 200 या 200 से ऊपर जाता है तो हम उसे डायबिटिक पेशेंट में की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये थी कुछ नॉर्मल वैल्यू, और जिससे हम कह सकते हैं कि अगर आपका इस रेंज में है तो आप किस किस कंडीशन के क्या क्या आपको हो सकता है। अब बात करते हैं डायबिटिक कितने प्रकार के होते हैं। तो डायबिटिक 4 प्रकार के होते हैं: डायबिटिक 1, डायबिटिक 2, प्री डायबिटिक और गेस्टेशन डायबिटिक। टाइप 1 की बात करें तो इसे हम जुवेनाइल डायबिटिक भी कहते हैं। और ये तब होता है जब ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, मतलब कि हमारे जो इंसुलिन सेल है वो खुद ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से पैनक्रियास के सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और इंसुलिन कम बनता है, जिससे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है
और हमें टाइप 1 डायबिटिक हो जाता है। टाइप 1 डायबिटिक ज़्यादातर बच्चों में और यंग एडल्ट में पाया जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जिसे हम टाइप 2 डायबिटिक कहते हैं। सबसे कॉमन टाइप की डायबिटिक होती है जिसमें कि हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पाती, पैनक्रियास, और या तो हमारी बॉडी नॉर्मली इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करती। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मतलब कि ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड शुगर लेवल इतना है कि वो नॉर्मल से ऊपर है, लेकिन इतना नहीं है कि हम उसे टाइप 2 की कैटेगरी में रख सकें। तो जो ये मिडिल की कैटेगरी आती है इसे हम प्री डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। लास्ट इसकी टाइप है वो है गेस्टेशन डायबिटिक, मतलब ऐसे डायबिटिक पेशेंट ज़्यादातर वुमेंस में पाया जाता है जब वो प्रेगनेंसी पीरियड में होती हैं। इसमें रिस्क भी रहता है कि अगर वो पेशेंट ज़्यादा ध्यान ना दे अपने ऊपर वुमेन, तो वो सेकंड टाइप 2 डायबिटिक के बाद में होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आप में फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटिक है तो आप भी को भी डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, या तो आपकी पैनक्रियाज में इंजरी हुई हो, इन्फेक्शन हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, तब भी आप डायबिटिक पेशेंट बन सकते हैं भविष्य। थर्ड है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तब भी आप डायबिटिक होने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा ओवरवेट हैं, मोटापा अगर आपको है, तो डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपका हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा रहता हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनता हो आपके ब्लड में, तो आपको डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। अब बात करते हैं डायबिटिक के सिम्टम्स की, कि वो लक्षण क्या है जिससे हम पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटिक हो सकता है। तो आप डायबिटिक टेस्ट कराइए। तो सबसे पहला लक्षण है बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा इसमें प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा धुंधलापन अगर आँखों में आ रहा है तो आप डायबिटिक पेशेंट यानी ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ा हो सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन हो हाथ पैरों में, अगर आपको बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती हो हाथ पैरों में, तो आपको डायबिटिक हो सकता है। बहुत ज़्यादा थकावट आप महसूस करते हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम आपके शरीर में आ रखी हो, और या तो बहुत ज़्यादा पेशाब आप जाते हो, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी इसका एक बहुत कारण हो सकता है। और बहुत जल्दी जल्दी आपका वेट लॉस हो रहा है तो आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको एक बार अपनी ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल की जांच ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपको डायबिटिक बहुत सालों तक रहती है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आपको हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी आ सकता है, और अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तब भी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं शुगर के। सेकंड है नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं, जो कि नमनेस कॉज करती है, टिंगलिंग सेंसेशन कॉज करती है फिंगर्स और टोज़ में। थर्ड है नेफ्रोपैथी, यानी किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेटाइनोपैथी मतलब आई डैमेज हो सकता है, फुट डैमेज हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आप फील कर सकते हो हाई ब्लड शुगर लेवल पे। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि अगर आप ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा आपका हाई रहता है, 350 400, तो 500 भी पहुंच सकता है, तो उस कंडीशन में आप इन डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब आपको इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी चाहिए कि आप ये ध्यान रख सकें आप आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। तो सबसे पहला है फास्टिंग ब्लड में ग्लूकोज टेस्ट, जो कि खाने से 2 घंटे पहले आप ब्लड शुगर लेवल नपवा सकते हैं। एक होता है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, यानी कभी भी आप अपना ब्लड शुगर लेवल जांच करा सकते हैं। A1C टेस्ट होता है, ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट, और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये चारों टेस्ट आपको ब्लड शुगर लेवल की मात्रा बढ़ाएंगे कि आप ये बता सकते हैं डायबिटिक पेशेंट हैं कि नहीं। तो ये इन्वेस्टिगेशन आप ज़रूर कराइएगा। अब आप अगर डायबिटिक पेशेंट हो गए, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत नॉर्मल से ऊपर आ रहा है, तो आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए कि जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे या बिल्कुल ठीक हो जाए। प्लान योर मील्स, यानी अपने खाने में संतुलित आहार लीजिए, मीठा कम कीजिए, उसमें फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, ग्रेन्स ज़्यादा लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोटीन और वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाइए। एक्सरसाइज डेली कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से भी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस होता है।
लूजिंग वेट, वेट को आप कंट्रोल कीजिए। अगर आप ओवर वेट है तो उसे एक्सरसाइज करके कम कीजिए। नॉर्मल वेट रखिए अपने हाइट के अकॉर्डिंग। बार बार अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करवाते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ा है। स्मोकिंग भी एक ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है, इसलिए आप स्मोकिंग भी क्विट कीजिए। तो ये कुछ मैनेजमेंट है जिससे आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और शुगर को जड़ से मिटा सकते हैं। अब आपको मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी दूंगा जिसको यूज़ करके आप शुगर से जड़ से राहत पा सकते हैं, उसे जड़ से मिटा सकते हैं और ये आपके शुगर लेवल को ठीक करने में सहायता करेगी। तो सबसे पहली है जिम्ना सिल्वेस्टर। मदर टिंचर फॉर्म में आती है, एसपीएल की कंपनी से बनाती है और इसकी भी आप 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आधा कप पानी में। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी और ठीक करेगी। आप इसके 2 से 3 महीने तक ज़रूर सेवन कीजिए इसका, 2 से 3 बार, और बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ब्लड शुगर को बहुत ये कंट्रोल करती है। इसे गुरमर भी कहते हैं, मतलब कि ये शुगर को ख़त्म करने वाली दवा है। नेक्स्ट मेडिसिन है एब्रोमा एगस्ट्रा। ये भी मदर टिंचर फॉर्म में है, एसपीएल कंपनी से बनाती है। 30 ml की ये बॉटल आती है। 150 से 170 के बीच में आपको केमिस्ट शॉप से मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पोस्ट के द्वारा आपको भिजवा सकता हूँ मेडिसिन। तो ये भी आपको 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डेली पीनी है। 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू रखना है और उसके बाद आप बीच बीच में हर महीने अपने ब्लड शुगर के लेवल जांच कराते रहिए। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है शुगर पेशेंटों के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो सेफ्लेनेंड्रा इंडिका मदर टिंचर फॉर्म में है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डायबिटिक पेशेंटों के लिए। आप इसको भी 15 से 20 बूंद ले सकते हैं दिन में 3 बार, आधे कप गुनगुने पानी में। 2 से 3 महीने तक आप कंटिन्यू रखिएगा, आपको बहुत शुगर लेवल आपका बहुत ही कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सीजियम जम्बोलेनम मदर टिंचर फॉर्म में। ये जामुन से बनती है दोस्तों, और ये भी एसपीएल कंपनी की है। इसको भी आप 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। आप आधे कप गुनगुने पानी में डालकर पीजिए 2 से 3 महीने तक, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट आप नीम करेला जामुन का जूस पी सकते हैं, 15 से 20 ml डेली पी सकते हैं गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके, और ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को जड़ से ख़त्म करता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव जूस है। ये आप ले सकते हैं, अगर बाज़ार में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी आपको मैं पोस्ट के द्वारा आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं ये मेडिसिन। तो ये थी मेरी जानकारी डायबिटिक के ऊपर कि आप अपने डायबिटिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो इस बारे में, कुछ पूछना हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई डिसीज़ हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेली कंसल्टेंसी कर सकते हैं और घर बैठे आप दवाई भी मंगा सकते हैं मुझसे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।